Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we have started our new book, Indian Politics, and today we are going to discuss the topic recent development in Indian politics. So, start the topic without wasting any time. We have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the PM after the assassination of Indira Gandhi. तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो राजीव गांधी थे वो पीएम बन गए थे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। द पार्टी हैड वॉन 415 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस इन द 1984। तो उस टाइम पे क्या था, 1984 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 415 सीट्स जीती थी। द कांग्रेस सिस्टम वॉज एंडेड इन द 1989 इलेक्शन। बट 1989 में क्या हुआ, कांग्रेस सिस्टम का एंड होना शुरू हो गया था, आफ्टर 1989 अलायंस गवर्नमेंट मेड। तो 1989 के बाद क्या हुआ, जो अलायंस गवर्नमेंट थी मतलब कोलिजन गवर्नमेंट थी बननी स्टार्ट हो गई थी, गठबंधन की सरकार जिसे हम कहते हैं। कांग्रेस अलायंस वॉज विद यूपीए। तो कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया, यूपीए ने के साथ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ। एंड बीजेपी अलायंस वॉज विद एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। In 1989, Congress lost the election and got only 197 seats. But 1989 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो इलेक्शन हार गई और उस टाइम पे उसे ओनली 197 सीट्स ही मिली। मंडल इश्यू तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाके। मंडल इशू क्या है, मंडल इशू में ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व करने की डिमांड की गई थी। डेमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ द बाबरी मस्जिद। तो एक और आई थी जो बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाने की डिमांड की गई थी। तो कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। The assassination of Rajiv Gandhi in May 1991 and the party chose Narasimha Rao as a PM। तो क्या हुआ, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद मीन्स डेथ के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को एज अ पीएम चूज कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज इरा ऑफ कोलिजन। तो जब गवर्नमेंट जो कांग्रेस पार्टी थी डाउनफॉल पे आ गई थी, बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, उसके बाद जो टाइम पीरियड आया वो क्या था, कोलिजन गवर्नमेंट का। इन 1989 कांग्रेस डिफीटेड इलेक्शन। तो 1989 में कांग्रेस पूरी तरह से हार चुकी थी बट डिडंट रिजल्ट इन अ मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी। तो इसका रिजल्ट ये नहीं था कि कोई और पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी। द नेशनल फ्रंट जो गठबंधन की गवर्नमेंट बनी थी जिसके साथ जनता दल और अदर रीजनल पार्टी थी, रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल फ्रंट को ऑपोजिट पार्टी से काफ़ी सपोर्ट मिली। कौन कौन सी थी वो, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिडंट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट। बट इन्होंने बाहर से ही सपोर्ट की थी, गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। एंड लास्ट नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस कैसे डिक्लाइन होगी, खत्म होगी, ये पढ़ेंगे। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। तो क्या हुआ, कांग्रेस की बिल्कुल हार हो गई जिससे जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, पावर थी, दबदबा था, वो बिल्कुल खत्म हो गया था इंडियन पार्टी सिस्टम के ऊपर से। नाउ बिगिन एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अब कौन सा टाइम पीरियड चल पड़ा था, मल्टी पार्टी सिस्टम का टाइम पीरियड चल पड़ा था। आफ्टर 1989 अलायंस पॉलिटिक कोड स्टार्टेड। तो उसके बाद क्या हुआ, अलायंस पॉलिटिक बननी स्टार्ट होगी, मीन्स गठबंधन की गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई। रीजनल पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो रीजनल पार्टी थी उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल उस टाइम पे प्ले किया था। So I hope students you understand the new chapter concept decline of Congress, era of collision and the context of the 1990s. So if you need doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.